नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
Rama Rama Hare Hare. Thank you. Thank you everyone for coming. तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ. अच्छा ठीक है. आप लोग में सब कोई यहाँ पे ऑलरेडी रेगुलर आते हैं सेशन में या फिर नए भी आए? रेगुलर है सब? कोई नए भी हैं? फर्स्ट टाइमर्स? फर्स्ट टाइम? ओके. और भी कोई फर्स्ट टाइम? कौन? फर्स्ट टाइम. ओके. बाकी सब पुराने? ओके. हरे कृष्ण. तो इस सेशन में हम लोग भगवत गीता डिस्कशन हमारा कंटिन्यू है. काफ़ी दिनों से आई थिंक ये भगवत गीता चल रहा है. वी आर करेंटली रीडिंग चैप्टर 3, राइट? तो लास्ट हमने क्या किया था, किसी को याद है? ऑनलाइन में सुन नहीं रही थी. किसी को याद है? मुझे जहाँ तक पता चला है हम लोगों ने चैप्टर 3 का वर्स 12 तक कर लिया है. मुझे जैसा बताया महिपाल प्रभु ने 12 वर्स तक कर लिया है. तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपना डिस्कशन. मैं कुछ प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. प्रोजेक्टर है. तो ठीक है. चैप्टर ये वर्स 13, चैप्टर 3 वर्स 13 से करते हैं. अब मैं देखता हूँ जितना भी होगा कंटिन्यू करेंगे. नहीं तो फिर जितना तक हो पाए करेंगे, उसके बाद नहीं तो आगे कंटिन्यू करेंगे. बिकॉज एनीवे ये रनिंग सेशन है भगवत गीता का. यज्ञ शिष्टाशीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वम अघम पापम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्. The devotees of the Lord are released from all kinds of sins. इंग्लिश ओके है ना सबको? ये तो मेरे पास मोबाइल में हिंदी में भी है. आई कैन रीड हिंदी. ठीक है ना? इंग्लिश चलेगा ना? हाँ. मैं एक्सप्लेनेशन में हिंदी रखूँ. The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. The devotees of the Supreme Lord or the persons who are in Krishna consciousness are called Santas. It's not Santas, it's Santas. And they are in love, always in love with the Lord, as it is described in the Brahma Samhita. Premanjana churita bhakti vilochanena santah sadaiva hridayeshu vilokayanti. The Santas, being always in a compact of love with the Supreme Personality of Godhead, Govinda or Mukunda. Govinda means giver of all pleasures, Mukunda means giver of liberation, or Krishna, the all-attractive person, cannot accept anything without first offering it to the Supreme Person. Therefore, such devotees always perform yajnas in different modes of devotional service, such as Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Archanam, etc. And these performances of yajnas keep them always aloof from all kinds of contamination of sinful association in the material world. Others who prepare food for self or sense gratification are only
not only thieves but also the eaters of all kinds of sins. How can a person be happy if he is both a thief and sinful? It is not possible. Therefore, in order for people to become happy in all respects, they must be taught to perform the easy process of Sankirtan Yajna in full Krishna consciousness. Otherwise, there can be no peace or happiness in the world. तो ये वर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है इन द सेंस बिकॉज ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि हर कोई करता है. कोई भले ही कोई डिवोटी हो या नॉन डिवोटी हो, कुछ भी हो, मतलब कोई भी ये नहीं बोलेगा कि उसको ईटिंग में इंटरेस्ट नहीं है. कोई ऐसा है जिसको नहीं इंटरेस्ट, खाने में इंटरेस्ट जिसको नहीं है, दे डोंट बॉदर अबाउट ईटिंग, कोई है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. बट अब ये बात आती है कि यहाँ पे ये भगवत गीता का जो नॉलेज है, कृष्णा यहाँ पे भगवत गीता बता रहे हैं, अर्जुना जो है वो फाइट नहीं करना चाहते थे. तो यहाँ पे ये ईटिंग की बात क्यों चल रही है, खाने की क्यों बात चल रही है? मतलब इतना टेरेबल सिचुएशन था, मतलब बैटल फील्ड में, यहाँ पे खाने की बात चल रही है. तो थोड़ा सरप्राइजिंग है नहीं? आप लोगों को क्या लगता है, क्यों खाने की क्यों बात चल रही है? कोई बताना चाहेगा? जैसा अन्न वैसा मन. यू आर वॉट यू ईट, जैसा अन्न वैसा मन. सही बात. बट स्टिल उतना कैसे कन्विंस कर पाएंगे, मतलब लोग, मतलब कि खाने से ड्यूटी को कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्योंकि ड्यूटी की धर्म की बात हो रही है और यहाँ पे खाने की बात चल रही है. तो एनर्जी ओके. तो हाँ हाँ, तो पहले खा के और फिर फाइट करना. Yeah, so you are coming to at least some direction, sacrifice. So if you'll see, he's इस चैप्टर में आप देखो तो सैक्रिफाइस की बहुत बात हो रही है. सैक्रिफाइस के ऊपर काफ़ी अगर चैप्टर 3 का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पहले ही वर्ष में कृष्णा बोलते हैं, सॉरी अर्जुन बोल रहे हैं कि सेकंड चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेकंड चैप्टर तो किया ना. सेकंड चैप्टर में क्या उसका अगर समरी अगर बोलूँ, कल भी आई थिंक सेकंड चैप्टर का समरी था. कोई आए थे आप लोग? कोई आए थे? सेकंड चैप्टर कल समरी, कल डिस्कशन हुआ था. ओके, तो व्हाट इज द समरी, व्हाट सेकंड चैप्टर इज टीचिंग अस? How to behave, how to walk, to keep quiet, how to remain quiet. Okay, 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 okay. तो यहाँ पे अर्जुन का यही क्वेश्चन आ रहा है कि why do you want, first person में आ रहा है, why do you want to engage me in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than fruitive work? मतलब सारा ज्ञान लेवल का, ज्ञान के बारे में बात हो रही है और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि तुम लड़ाई करो. क्योंकि सेकंड चैप्टर आप देखोगे तो सेकंड चैप्टर के अगर लास्ट वर्सेस भी अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है कि person who has given up all desires for sense gratification, who lives free from desires, who has given up all sense of proprietorship and is devoid of false ego, he alone can attain real peace. तो peace की बात आ रही है. और one who is not connected with the supreme can have neither transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace. And how can there be happiness without peace? तो यहाँ पे नॉलेज की बात हो रही है. यहाँ पे
अगर आप देखोगे तो काफ़ी कुछ क्या बोलते हैं नॉलेज के लेवल पे बात हो रही है। तो यहाँ पे वही अर्जुना कंफ्यूज हो गए कि ये कृष्णा मेरे से मतलब बता रहे हैं ज्ञानी योगी जो है वो बेटर है, बट काइंड ऑफ उनको ऐसा लगा कि ज्ञान योगी के बारे में बोल रहे हैं कि वो बेटर है, तो यहाँ पे मेरे से ये कर्म क्यों मेरे को लड़ाई करवाना चाह रहे हैं। वाई ही डज ही वांट मी टू एंगेज मी इन सच घैस्टली वॉरफेयर, मतलब इतने भीषण युद्ध मेरे से क्यों करवाना चाह रहे हैं। तो सॉरी, यू वांट टू से समथिंग? नो, यू कैन टेल why he is asking Arjuna to fight. He talks about soul, which is eternal. So that is going to give. हाँ, तो सोल के लेवल पे आया तो वो तो नॉलेज दे रहे हैं कि सोल एटर्नल है, और कैसे क्या बोलते हैं आप क्या बोलते हैं विदाउट बिना डिजायर से डिस्टर्ब हुए कैसे आपको क्या बोलते हैं भगवान से कनेक्ट हो सकते हो। तो इज नॉट रियली टॉकिंग अबाउट फाइट एक्चुअली। डज ही वो फाइट के बारे में बात कर रहे हैं क्या चैप्टर 2 में? Why Arjuna is confused here? Because he is fighting with his relatives and own person, so that's why he is very confused at that moment. Okay. And yeah, out of love and compassion, that my own relatives, my own loved ones, going to be killed by my side or this side. So that's why. हाँ, तो वो तो ठीक है, वो तो उसका था, बट अर्जुन कृष्णा ने उनको ऑलरेडी काफ़ी कुछ बताया सेकेंड चैप्टर में। इफ विल सी सेकेंड चैप्टर को बोलते हैं कि पूरे भगवत गीता का समरी है वो, तो सारा नॉलेज इनफैक्ट काफ़ी कुछ दे दिया उसको, बट स्टिल ही इज़ कन्फ्यूज। बट सेकेंड चैप्टर में आप देखोगे तो वो ये भी बोल रहे हैं कृष्ण अर्जुन को कि लाइक one who has taken his birth is sure to die, and if after death one is sure to take birth again. Therefore, in unavoidable discharge of duty, you should not lament. ड्यूटी बोल रहे हैं कि ड्यूटी करने को। तो यहाँ पे अगर आप थर्ड चैप्टर में हम देखते हैं, हाँ यहाँ पे 38 वर्स में आता है, डू दाउ फाइट्स फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग विदाउट कंसिडरिंग हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, लॉस और गेन, विक्ट्री और डिफीट, एंड बाय डूइंग यू शैल नेवर इनकर सिन। लेकिन यहाँ पे आगे जाके फिर कृष्णा उनको काफ़ी कुछ बता रहे हैं कि जैसे कैसे माइंड और इंटेलिजेंस के लेवल पे कैसे ज्ञान योग के बारे में बता रहे हैं काफ़ी कुछ। तो इसलिए अर्जुना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। बट यहाँ पे कृष्णा थर्ड चैप्टर में कृष्ण ही बोल रहे हैं उनको कि हाँ, अर्जुना पहले तो बोल रहे हैं कि मेरा जो इंटेलिजेंस है वो is bewildered by your equivocal instructions. Therefore, please tell me decisively which will be most beneficial for me. Clearly बताओ मुझे क्या मेरे लिए बेनिफिशियल, मतलब मुझे मैं कंफ्यूज हूँ। तो यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं कि मैंने पहले ही बताया, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट देयर आर टू क्लासेस ऑफ मैन हु ट्राई टू रियलाइज द सेल्फ। एक जो है कि दे ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय एम्पेरिकल फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, एंड अदर्स बाय डिवोशनल सर्विस। तो कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही आ जाता है। डिवोशनल सर्विस इन द सेंस प्योर कर्म योगा यू कैन से। अदरवाइज कर्म योगा जनरली इज when your motive is not purely to please Krishna, then it is also karma yoga, but it's impure. So यहाँ पे कर्म योगा एंड ज्ञान योगा की दोनों की बात किया है कृष्ण ने। तो लेकिन यहाँ पे आ रहा है फोर्थ वर्स में कृष्ण बोल रहे हैं कि नॉट बाय मेयरली abstaining from work one can achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone one can attain perfection. तो दोनों ही बात यहाँ पे कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो, क्योंकि जनरली ऐसा कंसेप्शन आता है कि हाँ हम सब कुछ छोड़ के, अर्जुन भी वही सोच रहा था कि मुझे लड़ाई वड़ाई नहीं करना है, मैं जो सब कुछ छोड़ के मैं जंगल में ध्यान करने को तैयार हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पे वही कृष्ण समझाने चाह रहे हैं उनको कि nor by merely abstaining from work one can achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone one can attain perfection. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने वर्क से आप फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन अचीव कर सकते हो, नहीं ऐसा है कि आप अपने रिनंसिएशन से अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे कृष्णा ये पॉइंट ला रहे हैं कि हर एक कोई जो है फिफ्थ वर्स में, एवरीवन इज फोर्स्ड टू एक्ट हेल्पलेसली according to the qualities he has acquired from the modes of material nature.
Therefore no one can refrain from doing something, not even for a moment. मतलब वो जैसी क्वालिटी उसने एक्वायर की हो उसमें वो कुछ ना कुछ तो करेगा, ऐसा नहीं है कि वो शांत बैठ सकता है वो, तो इसके लिए वर्क तो करना ही है। फिर और वो फर्दर बोल रहे हैं कृष्णा कि लेकिन अगर कोई अपने सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, रेस्ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है, बट फिर भी उसका जो माइंड है वो सेंस ऑब्जेक्ट में ड्वेल कर रहा है, तो वो अपने आप को एक्चुअली चीट कर रहा है, इज अ प्रिटेंडर, वो मिथ्याचारी है एक्चुअली। तो यहाँ पे अर्जुन भी क्या कर रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कि भाई कि उनको लग रहा है कि हम बीइंग सो वो क्षत्रिय थे लेकिन फिर भी वो रिनाउंसिएशन की बात कर रहे थे। तो इसके लिए अर्जुन कृष्ण उनको समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं, हमको ये समझना चाहिए कि ऐसा ये नहीं कि बस स्पिरिचुअलिटी मतलब सब कुछ छोड़ दो, जैसा जनरली लोग समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मतलब हर एक का एक ही पाथ है, हर एक के लिए एक ही बताया गया, ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के, जनरली लोग ऐसा समझते हैं कि मतलब कोई भक्ति कर रहा है तो अरे सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ तुम इसमें पड़े हुए हो, बट दैट डज नॉट मीन। यहाँ पे एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इस चैप्टर में फिर आगे कृष्ण ये पॉइंट ले आ रहे हैं, परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, for doing so is better than not working. One cannot even maintain one's physical body without work. If a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins karma yoga without attachment, he is by far superior. और फिर 9th वर्स में बोल रहे हैं, वर्क डन एज अ sacrifice for Vishnu has to be performed, otherwise work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage. तो यहाँ पे यज्ञ की बात हो रही है, तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो सारा वैदिक कल्चर जो है ना उसमें इट्स सैक्रिफाइस सेंट्रिक, यज्ञ सेंट्रिक। मतलब आप पुराने ज़माने में भी देखोगे तो कितने सारे यज्ञ होते थे, मतलब जितने भी राजा भी थे, मतलब इवन बोलते हैं कि अगर इतने 100 यज्ञ किया, 100 से यज्ञ कर लिया आपने तो यू कैन बिकम इंद्रा, लाइक दैट। और भी मतलब so much of yajna we would see even for begetting child and so many things. I mean, it was all yajna centric, and ultimately it is saying that work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. So यहाँ पे अर्जुना जो थे वो bewildered थे, वो कंफ्यूज थे कि मुझे, क्योंकि अर्जुन तो इंटेलिजेंट थे, अर्जुन वॉज नॉट कि ऐसा नहीं कि वो काफ़ी उनको चिंता थी, मतलब जो ऐसा नहीं कि वो पहली बार लड़ाई कर रहे थे, वो पहले भी लड़ाई कर चुके थे, पहले भी लोगों को मार चुके थे, बट यहाँ पे वो क्यों कंफ्यूज थे, क्योंकि वो वही करना चाहते थे जो कि उनको लगता था कि सही हो, धर्म के आधार पे हो, धर्म के बेसिस पे हो। इसके लिए यहाँ पे कृष्णा को अर्जुन को कन्विंस करना था कि जो भी तुम कर रहे हो सही कर रहे हो। तो यहाँ पे जो होल भगवत गीता अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ बताया गया, यहाँ पे जितने सारे यज्ञ की बात हो रही है, फिर सैक्रिफाइसेस की बात हो रही है, तो अल्टीमेटली अर्जुन को ये पॉइंट पे कन्विंस करना था कि वो पूरा साइंस समझ पाए। अल्टीमेटली जो कुछ भी हम कर रहे हैं एक्चुअली अल्टीमेटली हर कुछ जो है वो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो कि हमको एक्चुअली समझने की वाली बात है। तो ऐसा नहीं कि इवन खाने का ही जो प्रोसेस है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, वो भी दैट इज ऑल्सो इट इज कमिंग दैट ये जो हमने पढ़ा अभी 3.3 या कि यज्ञ शिष्टाशीन आशीन संतो, मतलब फूड टेकन आफ्टर परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ। तो उससे क्या होता है कि यू रिलीज फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिंस। तो अल्टीमेटली उनको धर्म इस्टेब्लिश करना था, तो धर्म इस्टेब्लिश करने के लिए तो जो भी है मतलब सारा कुछ उनको क्या बोलते हैं, सारा एस्पेक्ट जो है वो उनको कन्विंस कराना था अर्जुन को कि भाई अल्टीमेटली कैसे वो मतलब एवरीथिंग हाउ एवरीथिंग इज रिलेटेड टू धर्म। मतलब अभी और यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट वर्स में आप देखोगे तो आता है कि या all living bodies subsist on food grains which are produced from rains, and rains are produced by performance of yajna, and yajna is born of prescribed duties. तो यज्ञ कहाँ से आ रहा है, यज्ञ के बारे में आ रहा है कि I'll open this. तो हमको एक्चुअली कनेक्शन समझना है कि ये एक्चुअली चल क्या रहा है, बिकॉज अदरवाइज हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यू विल बिकम लॉस्ट कि चल क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही है।
कर्म योग, ज्ञान योग, ये अभी फूड के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे अचानक से ये बात हो रही है कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। तो ये यहाँ पे ये साइंस समझ के मुझे क्या करना है, ये कि अन्न जो है वो रेन से प्रोड्यूस हो रहा है, रेन्स जो है वो यज्ञ से हो रहा है, और यज्ञ जो हो रहा है, यज्ञ जो हो रहा है, इट इज बॉर्न ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। तो कृष्णा यही पॉइंट पे ला रहे हैं एक्चुअली, कि जब तक आपके जो भी सिंफुल लोग भरे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनका पर्पस था धर्म को इस्टेब्लिश करना, तो ऑब्वियसली अधर्मी लोग रहेंगे तो धर्म कैसे इस्टेब्लिश होगा, तो उनका पर्पस था जो अधर्मी लोग हैं उनको ख़त्म करना। तो ही वांटेड टू ब्रिंग दैट पॉइंट कि ये जब तक प्रिस्क्राइब ड्यूटी लोग परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, यज्ञ उससे ही होता है। ये नहीं कि हम जो रिचुअल कर रहे हैं वो यज्ञ, जो आप लोग सोचते हो यज्ञ मतलब हम उसमें ग्रेन्स डाल रहे हैं या कुछ भी डाल रहे हैं उसमें जला रहे हैं, तो अगर उसका हमको पर्पस नहीं पता रहेगा, उसका मतलब नहीं पता रहेगा, तो इट वुड साउंड लाइक कि मतलब वो बस हमारे रिचुअल रह जाएगा, उसका पर्पस क्या है, उसका मतलब क्या, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसके लिए लोग क्या बोलते हैं, जैसे एक स्टोरी था मुझे याद है, उसमें एक ब्राह्मण था, वो यज्ञ करता था, तो क्या होता था कि एक बिल्ली आ जाती थी और बिल्ली डिस्टर्ब करती थी उसको। तो वो क्या करता था, बिल्ली को पहले लेके जाके पहले बांधता था, फिर अपना जो यज्ञ है वो कंटिन्यू करता था। तो उसका छोटा सा बेटा था, वो देखता था वो, और हमेशा वो ऐसा होता था कि वो बिल्ली हमेशा आती थी और डिस्टर्ब करती थी, और वो जाके पहले बिल्ली को बांधता था और फिर वो अपना यज्ञ कंटिन्यू करता था। तो उसका पिता तो मर गया, बेटा जब बड़ा हुआ उसको भी अपना लेगेसी कंटिन्यू करना था, यज्ञ करना था। तो यज्ञ करने जा रहा तो देख रहा है बिल्ली नहीं है, तो पहले जाके बिल्ली खोज रहा है, वो बिल्ली को बांध रहा है फिर यज्ञ कर रहा है। तो पॉइंट ये है कि वो बस उसको लग रहा था कि ये भी एक पार्ट है यज्ञ का, बट उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये सिंपली बिल्ली डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए पिताजी उसको जाके बांध रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उसको भगा रहे हैं। तो इसी तरह हमारे साथ भी यही होता है कि हमको पता ही नहीं क्या है, क्यों कर रहे हैं, इसलिए कई बार हमको इसके लिए इंडिया में देखो तो कल्चर तो शुरू से है, ये वैदिक कल्चर तो है, बहुत सारा ट्रेस अभी तक, बहुत सारी चीज़ लोग फॉलो करते हैं, क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे जाके हनुमान मंदिर में जाएंगे, वो सिक्के चिपका देंगे उधर जाके, हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर सिक्के चिपका देंगे, या फिर कुछ भी, या फिर जैसे हमने देखा था अभी हम लोग ब्रह्मगिरी पर्वत देख रहे थे, तो कोई तो मेरे से पूछ रहा था कि वहाँ पे देखा हमने स्टोन्स जो है ना वो रखे हुए थे, एक स्टोन्स के ऊपर एक स्टोन्स बड़े अच्छे से, मतलब लग रहा था जैसे कि वो फिक्स है, वो देखा होगा आप लोगों ने, लग रहा था जैसे फिक्स है वो। मेरे से किसी ने पूछा तो मुझे भी लगा पता नहीं है, मुझे लग रहा था कि इतना सारा रखा हुआ है, इतना ऐसा कैसे डेलिकेट इतना ऐसे है, तो मुझे लगा कि शायद फिक्स होगा, पता नहीं वो फिक्स हो गया होगा, लेकिन जाके आके देखा तो छूने पे गिर जाए। तो पता नहीं लोगों की पता नहीं धारणा बनी होगी कि ऐसा करने से शायद कुछ मन्नत मांगेंगे और पूरा हो जाएगा। तो कई बार ऐसा देखते हैं एम्प्टी रिचुअल्स वो लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे लेकिन आ रहा है कि यज्ञ इज बॉर्न ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। जब तक प्रिस्क्राइब ड्यूटीज फॉलो नहीं करेंगे तब तक एक्चुअली यज्ञ जो है, सेक्रीफाइस जो है, विच इज मेंट फॉर प्लीजिंग विष्णु, वो पूरा नहीं होगा। तो इसके लिए ये मतलब बनता है यहाँ पे, और प्रिस्क्राइब ड्यूटीज नहीं हो रहा था फॉलो, इसके लिए कृष्णा हैड टू एस्टैब्लिश धर्म थ्रू द मीन्स ऑफ, अर्जुना को इसके लिए बोल रहे थे कि किलिंग करने के लिए। अदरवाइज हमको भी यही लगेगा कि बहुत सारे लोगों को लग सकता है ऐसा कि कृष्णा भगवान है, ठीक है मान लिया, सुपरफिशियली एक्सेप्ट कर लिया, बट यार इतने सारे लोगों को मरवाने की ज़रूरत क्या है, और मतलब मे बी यू, इसलिए बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि जस्टिफाई नहीं कर पाते क्या चल क्या रहा है। बट यहाँ पे हमको पूरा साइंस समझना पड़ेगा कि एक्चुअली कल चल क्या रहा है, उसके पीछे पर्पस क्या है कृष्णा का। तो वो पर्पस था उनका। तो यहाँ पे अगेन आई एम कमिंग बैक टू 3.13। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि persons who are in Krishna consciousness are called santas and they are always in love with the Lord as it described in the Brahma Samhita। और क्यों करना है ऑफर, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, यू गेट रिलीज फ्रॉम द, क्या बोलते हैं, जो भी सिंस होते हैं उससे रिलीज हो रहे हो। तो लेकिन यहाँ पे ये भी आ रहा है कि संत लोग जो है वो रिलीज होते हैं, बट ऐसा नहीं कि आप क्या बोलते हैं सुपरफिशियली जैसे के बस ऑफर कर दिया तो
वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। मतलब यू शुड ऑल्सो कल्टिवेट दैट क्वालिटी। यहाँ पे क्वालिटी की बात आ रही कि वो डिवोटी कौन है, संत कौन है। प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेश विलोकवंती। वो हमेशा भगवान के साथ लव में कॉम्पैक्ट रहते हैं, एंड दे कैन नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट फर्स्ट ऑफरिंग इट टू सुप्रीम पर्सन। तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है साइंस समझना। इवन आप देख लो, घर में भी देखोगे कोई माँ होती है तो कुछ भी बनाती है तो उसका कंसर्न होता है उसके जो अगर मान लो छोटे बच्चे हैं, उसके बच्चों को क्या पसंद है, तो उसके हिसाब से बनाती है, उसको पहले खिलाती है, और बाकी जो लोग हैं मतलब अपने हस्बैंड को बाकी सबको सर्व करती है, उनको जो पसंद है वो खिलाती है, देन वो खाती है, राइट। वो अपना पसंद को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करती है। शी सीज की भाई बच्चे को क्या पसंद है। तो सिंपल है, जो अगर भगवान के साथ लव में है तो वो, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है जो कुछ भी है एक्चुअली भगवान के लिए है, ऑफर करने के लिए। और यहाँ पे एक्चुअली एक और चीज़ मैंने सुना था कि यहाँ पे सिर्फ फूड के ऑफर करने की, यहाँ पे तो फूड ऑफर करने की बात हो रही है, बट एक्चुअली कुछ भी चीज़ है, कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं, एक्चुअली हर कुछ हमको भगवान को ऑफर करना चाहिए। इट्स नॉट ओनली खाने की चीज़ बट एनीथिंग, चाहे वो कुछ सुनने का चीज़ हो, चाहे वो देखने का चीज़ हो, वी शुड, हमको ये समझना चाहिए एक्चुअली इट्स एवरीथिंग इज मेंट फॉर कृष्णाज एंजॉयमेंट। देन आप एक्चुअली यू विल बी रिलीज फ्रॉम ऑल सिंस। जैसे फॉर एग्जांपल जनरली लोग ऑपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होते हैं एंड दे थिंक कि ये मेरे एंजॉयमेंट के लिए, दैट टेंडेंसी डेवलप होती है। बट इफ़ यू डेवलप दिस टेंडेंसी कि अल्टीमेटली ये मुझे क्या करना है, मेरे लिए कुछ नहीं है, इफ समबडी इज ब्यूटीफुल, ओके इट्स फॉर कृष्णाज प्लेजर, व्हाई शुड आई पार्टेक इन, दैट्स नॉट माय प्रॉपर्टी। तो वो भी होना चाहिए। तो यहाँ पे फूड के बारे में भी आ रहा है कि विदाउट, तो ये सिंपल है कि अगर हम किसी से लव करते हैं तो बिना उनको ऑफर किए, बिना उनका ध्यान हम रखेंगे और उनको ऑफर करके ही खाएंगे। और जैसा आप लोगों ने आपने बताया था कि कॉन्शियसनेस अफेक्ट होता है, तो जनरली फूड के साथ हम लोग बस आजकल के टाइम में बस एक ही चीज़ अटैच करते हैं कि मतलब हेल्दी क्या है, मतलब वो हेल्दी भी नहीं, इनफैक्ट वो सब हम लोग देखते हैं वो फूड में लिखा रहता है कार्बोहाइड्रेट कितना है, फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, ये सब वो सब भी बस इतना ही देखते हैं। इतना तक ही हमारा पशु की तरह हमारी जो है ना वैसी ही हमारी दृष्टि हो गई है। बट एक्चुअली तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होता है ग्रॉस, जो वही जो आप देख रहे हो आप, कार्बोहाइड्रेट्स जो केमिकल्स जो भी होते हैं अपना। दूसरा आता है वो मिडिल लेवल का, वो उससे सटल होता है। तो उसमें बोलते हैं कि वो, जैसे हम कैसे समझाऊं, वो प्राणिक एनर्जी जो बोलते हैं, जैसे वो कोई भी चीज़ जो जिसमें लिविंग है ना, वो चीज़ खाना चाहिए एक्चुअली। नॉट सात्विक, आई एम सेइंग जो भी लिविंग चीज़ है, मतलब जैसे पानी, प्राण जिसमें जिसमें प्राण है, हाँ जो प्राण है, जैसे ये पैक्ड वाले जितने भी आइटम्स है ना, इसमें प्राण नहीं होता है। इसके लिए वो क्या बोलते हैं, इसके लिए आजकल जो लोगों को है ना, वो आपको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप वही पानी अगर आप पियोगे, आप रनिंग वाटर पहाड़ों का वो सब, जैसे हिमालय वगैरह वो सब, इट इज सो फ्रेश, आपको लगेगा कितना एनर्जी है उसमें। बट ये जो बॉटल वॉटल का पानी होता है, ये उसमें प्राण नहीं होता है। या फिर ये पैक्ड फूड जो भी आप लोग खाते हो, वो उसमें कोई प्राण नहीं होता है। तो वो ऑब्वियसली आपको कोई यूज़ नहीं है उसका, मतलब यू मे गेट फिजिकल जो भी थोड़ा स्ट्रेंथ हो गया, बट उसमें प्राण नहीं, वो इम्यूनिटी ने अपनी डेवलप करेगा और डेड है एक्चुअली वो। और तीसरा आ जाता है फिर आपका और सटल जो हो गया, जो आपको आपके कॉन्शियसनेस को इफेक्ट करता है। तो जब तक आप अगर यज्ञ नहीं करोगे, मतलब जब तक आप भगवान को ऑफर करके नहीं खाओगे, तो फिर वो इट्स लाइक यू आर ईटिंग सिन। इट्स एज गुड एज ईटिंग, जैसे नॉनवेज खाते हैं तो लोग हम बोलते हैं ना सिन कर रहे हैं। तो अगर कोई सोच रहा है, अगर वेजिटेरियन है, वो सोच रहा है कि हम बहुत बड़े हैं एंड थिंकिंग प्राउड है उस चीज़ का, तो एक्चुअली इट डजंट मेक मच डिफरेंस वेदर यू आर ईटिंग नॉन वेज और वेज, because ultimately you're not going by the law, you're not following, you're not, because ऐसे जैसा मैंने बोला कि ये यज्ञ के बारे में बता रहे हो कृष्णा इस चैप्टर में, सैक्रिफाइस के बारे में। तो सैक्रिफाइस हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि अदर्स भुंजनते ते तु अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात, कि जो अपने लिए खा रहे हैं,
अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने इंद्रियों के लिए, दे आर ईटिंग ओनली सिन। Therefore हमको क्या बोलते हैं, पहले ऑफर करके खाना चाहिए। और फिर आता है कि अभी कई बार डिवोटीज जो हैं सोचते हैं कि ठीक है चलो ऑफर करके खाना चाहिए, तो अभी कुछ भी बाहर से मिला तो ठीक है ऑफर करके ही खाना ना, बिस्किट ले लिया, चिप्स ले लिया, कुछ भी ले लिया, उसको ऑफर कर दिया भगवान के फोटो के सामने, हो गया, ऑफर कर लिया, खा लिया। बट नहीं, हमको ये भी देखना चाहिए कि भगवान को क्या पसंद है। सो एक्चुअली जो भी आप बाहर से जो कुछ भी खाते हो, एक्चुअली बहुत ही सटल है ये फूड का साइंस, ये आपके कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करता है। तो जो भी जिसका भी बनाया हुआ आप खा रहे हो, बाहर का जो भी अगर आप खा रहे हो, बिस्किट वगैरह, ये सब चॉकलेट वगैरह जो भी है, वो हमारे कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करता है। तो वो हम खाएंगे और हम सोच रहे हैं कि भगवान को ऑफर करके खा लिया तो हो गया, लेकिन भगवान के एक्सेप्ट करेंगे क्या वो बिस्किट या जो भी कुछ, वो क्या लगता है वो एक्सेप्ट करेंगे? हम्म? क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस आनी चाहिए, वो भक्ति भाव होनी चाहिए। चलो मान लिया कि वो आप बोलोगे कि ठीक है वो जिसने बनाया उसमें भाव नहीं था, बट मैं एकदम भाव के साथ एक्सेप्ट भगवान को ऑफर कर रहा हूँ, तो ठीक है ना, भगवान स्वीकार कर लेंगे। बट ये तो अब भगवान को मतलब धर्म संकट में डाल रहे हो, कि भगवान को आप धर्म संकट में डाल रहे हो। अरे ठीक, अभी क्या करें, अभी भक्त मेरा बोल रहा है खा लेने के लिए तो खा लेते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो उनको पसंद है, इनको धर्म संकट में क्यों डालना है उनको? अभी जैसे बच्चे को आप धर्म संकट में डालते हो क्या, वो जबरदस्ती, वो अलग बात है कि आप बच्चे को हम वो चीज़ देते हैं जो उसके लिए हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, बट भगवान के साथ तो ऐसा नहीं है। भगवान जानते हैं उनको कि क्या उनको तो ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली, बट स्टिल ही एक्सेप्ट जो भी प्यार से कोई डिवोटी दे रहा है। तो प्यार दे रहा है तो वो नेचुरल, वो जेन्युइन लव होना चाहिए, ना कि आर्टिफिशियल लव होना चाहिए कि चलो ठीक है एक फॉर्मेलिटी के लिए चलो कुछ भी है वो भगवान को दे दो यार, मेरे को खाना है मैं खा लेता हूँ, भगवान को ऑफर तो कर दिया। लेकिन वो टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। हमको जेन्युइनली देखना चाहिए भगवान की क्या पसंद है, और वो जो भी बना रहा है एक्चुअली उसकी कॉन्शियसनेस प्योर होनी चाहिए, तभी तो हम। और जब भी आप श्योर नहीं हो कि बाहर का जो भी हम ले रहे हैं, वो जहाँ से भी ले रहे हैं उसमें श्योरिटी नहीं है, तो वी शुड रादर अवॉइड इट। क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे क्योंकि आ रहा है यज्ञ इज बॉर्न ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, तो यज्ञ हो रहा है ये एक तरह से, ये खाने का एक्टिविटी भी जो ये भी एक सैक्रिफाइस है। तो वो अगर हम प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा कॉन्शियसनेस अफेक्ट होगा, देन ऑब्वियसली हम अधर्म का क्या बोलते हैं साथ दे रहे हैं, अधर्म का पालन कर रहे हैं। और हमारा कॉन्शियसनेस अफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली विल डू क्या बोलते हैं, वो सोसाइटी में डिस्टर्बेंस ही क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए फूड तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आप लोग हर कोई यहाँ पे आप लोग आते हो, हर कोई हर दिन एटलीस्ट खाते तो जरूर है हम लोग, नाम भगवान का नाम ले चाहे नहीं ले, बट खाना तो है ही, उसके बिना तो रह नहीं सकते। तो और एक्चुअली अगर आप देखो तो ये इस चैप्टर में आ, आगे आता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट स्टिल मैं क्लिम्स दे रहा हूँ कि आ, आप देखोगे तो हमारे पास क्या है, भौतिक इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है। तो अभी जो है हमारा क्या बोलते हैं, अभी हम इंजॉय भोग करना चाहते हैं। तो अगर हमको उसको उस चीज़ को प्यूरिफाई करना है तो सबसे पहले किस चीज़ को अटैक कर सकते हैं? क्योंकि माइंड और इंटेलिजेंस तो बहुत स्ट्रांग है, बट सेंसेस जो है वो सब सर्विएंट है टू माइंड एंड इंटेलिजेंस। तो अगर हमारा सेंसेस को पहले हम कोशिश करें कि उसको रेगुलेट करें, तो फिर आगे हम चल के फिर माइंड और इंटेलिजेंस को भी कर सकते हैं। तो ये सेंस को रेगुलेट करने के लिए फूड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमको हमको क्या बोलते हैं, भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए। तो इससे क्या होगा? पर प्रभु जी, हम्म जैसे आपने बताया कि फोटोज को दिखा दिया, हम्म फिर बाद में वो ले सकते हैं, उसमें कुछ तो भी बोलना पड़ता है ना। अल्टीमेटली जो है आपका भाव मैटर करता है। मे बी अब यज्ञ बहुत सारे मंत्राज हैं, मे बी हो सकता है आपको मंत्र नहीं आते, तो मंत्र ठीक है, मंत्र बोल रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट मान लो मंत्र नहीं आता है तो इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि नहीं मंत्र बोलना ही बोलना है। कृष्णा आपके भाव को देखते हैं। अगर हो सकता है कोई बहुत अच्छे से मंत्र उच्चारण कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका भगवान उसका ऑफर एक्सेप्ट कर ही लेंगे। At least we can take a vow.
हाँ, एटलीस्ट यू कैन से महामंत्रा। यू आप क्या बोलते हैं, आपका हार्ट जो है वो आपका ये होना चाहिए कि आप सच में जनरली भगवान को ऑफर करना चाहते हो, उसके बाद ही, क्योंकि आप भले ही भगवान को परसीव नहीं कर सकते, भगवान को नहीं देख पा रहे हो, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं, आप भगवान तो जान सकते हैं, भगवान तो देख रहे हैं क्या चल रहा है इसका। तो यू शुड ऑफर इट, ऑल्दो यू नो मंत्र और नॉट, दैट इज फाइन, बट yes. One more question. Sometimes we are on travel, we traveling in a train or in a bus. So that time we don't have photos or something in a temple. So how we offer the food that time? फोटो नहीं है तो भी ऑफर कर सकते हो आप, आजकल तो मोबाइल का भी ज़माना है, मोबाइल में भी फ़ोटो पे लेके कर लो, इसमें क्या है। नहीं तो मोबाइल में भी नहीं है तो फिर ठीक है, यू कैन इमेजिन जो भी फॉर्म है अपने राधा रास बिहारी का फॉर्म है, उनको इमेजिन करके उनको ऑफर कर दो, तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। तो इट्स नॉट कि आप एक्सक्यूज निकालना चाहते हो कि अरे मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ, या फिर एक्चुअली वी शुड बी स्ट्रिक्ट इन आर साधना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये एस्पेक्ट, ये फूड जो हम ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारे कॉन्शियसनेस को बहुत अफेक्ट, जो भी आप खा रहे हैं एक्चुअली, जिसका भी बनाया हुआ फूड आप खा रहे हो एक्चुअली, उसका कॉन्शियसनेस आपको अफेक्ट करेगा। वो सटल लेवल, ये सटल साइंस है, वो देखोगे आप ग्रेजुअली। इसके लिए कई बार ऐसा होता है, अभी जैसे मान लो अभी जो भी है, किसी की शादी हुई, अभी वो अपने घर में खा रहा है, तो वो अपनी पत्नी के कॉन्शियसनेस से अफेक्ट हो जाएगा वो। या फिर आप रेस्टोरेंट वगैरह सब में खा रहे हो, जो बाहर वाले जो भी हैं, जो भी जैसे जैसे भी बना रहे हैं, उसकी कॉन्सिस्टेंस है, वो क्या बोलते हैं, वो धंधा कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, उसके लिए कमर्शियलाइजेशन है, सब कुछ कमर्शियल है उसके लिए, तो वो सब आपको अफेक्ट करेगा एक्चुअली। और बहुत सारे डेवोटीज हैं एक्चुअली, दे कैन फील व्हेन, बिकॉज वो हैबिट पे रहते हैं उनका प्रसाद लेने का, तो दे कैन एक्चुअली फील कि वो जो जो भी खा रहे हैं, हाउ इट इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग देयर कॉन्शियसनेस। दे कैन, इट्स वेरी सटल, दे कैन फील इट। तो प्रभु जी ये इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन वो अफेक्ट करता है क्या? जैसे Yeah. somebody is in a bad mood, खाना बनाते हैं, या खा के it affects the same day, वैसे होता है। Maybe tomorrow, he or she will be in a good mood. वही खाना खाते हैं। it's so subtle, it's so subtle कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा ही, बट इनफैक्ट ऐसा होता है कि आप मान लो आप प्रसाद खा रहे हो रेगुलरली, ठीक है, बट कई हो सकता है किसी दिन आपने गलती से खा लिया कुछ बाहर का, उसी दिन आपको वो अफेक्ट कर सकता है। जैसे ये सब क्या बोलते हैं, जैसे ज़्यादा, जैसे ऑनियन गार्लिक क्यों नहीं खाते, बिकॉज ऑनियन गार्लिक जो है काफ़ी एजिटेटिंग होता है वो। आप एकादशी, जैसे एकादशी कर रहे हैं, एकादशी के दिन आप अन्न नहीं ले रहे हैं, कोई अन्न नहीं ले रहे हैं, आपके सेंसेस आपको ज़्यादा एजिटेट नहीं करेंगे, आपको, आप शांत रहोगे, आप, आपका मन स्थिर रहेगा। लेकिन वही आप क्या बोलते हैं, ढेर सारा भर लो, आप उल्टा सीधा खाओ, ढेर सारा मसाले वाला, या फिर नॉनवेज वगैरह लोग खाते हैं मान लो, दे आर सो एजिटेटेड, सो मतलब आपने देखा होगा कि कितने सारे, कितने रेस्टलेस रहते हैं लोग, वाई, बिकॉज ऑफ द फूड दे ईट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो फूड बनाने वाले हैं, हाँ, जो हम लोग खा रहे हैं, जो बनाया है उनका भी प्रोसेस है ना, मतलब लाइक वो जो बनाने के बाद वही फूड हम लोग खा रहे हैं, तो उसका भाव क्या होगा बनाते टाइम, वही हमारे बॉडी को इफेक्ट करेगा, हाँ, विल बी अल्टीमेटली इफेक्ट कर सकता है। हाँ, इसके लिए एक्चुअली जब भी, दैट्स व्हाई वी हैव टू ऑफर द हाँ, एक्चुअली इसके लिए अभी कभी मान लो सेवा मिलता है, माता जी को मान लो कभी सेवा मिला फूड प्रिपेयर करने का, मतलब कुकिंग करने का, तो दे शुड बी वेरी, माता जी प्रभु जी भी कुकिंग करने उनको भी मौका मिलता है, तो यू शुड बी एक्चुअली वेरी कॉन्शियस कि मैं डिवोटीज के लिए बना रहा हूँ, मैं भगवान के लिए बना रहा हूँ, तो यू शुड क्या बोलते हैं, चैंट द नेम्स ऑफ गॉड, या फिर कीर्तन चला लिया, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस एक्चुअली। जस्ट बाय फूड एक्चुअली यू कैन चेंज दिस वर्ल्ड, बिकॉज यहाँ पे ड्यूटी की बात आ रही है, यहाँ पे अगर चलो इवन अदर एस्पेक्ट से भी हम सोचें तो भी अगर ड्यूटी की बात आ रही है यहाँ पे, क्योंकि ये भी आ रहा है कि अदर्स हु प्रिपेयर फूड फॉर सेल्फ और सेंस ग्रेटिफिकेशन आर नॉट ओनली थीव्स बट ऑल्सो द ईटर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सिंस। तो वो थीफ भी है वो एक्चुअली, चोर भी है, क्योंकि वो, ये आपका तो है नहीं है, जो भी ग्रेन्स आप जहाँ से भी ले रहे हो, वेजिटेबल्स जो भी ले रहे हो, ये आपका तो है नहीं, यू आर नॉट द प्रोप्राइटर। So at least out of duty also, you should क्या बोलते हैं, offer it to who is the creator of all these things.
If not out of love, at least out of duty, you should sacrifice it. So, how can a person be happy if he is both a thief and sinful? So, there is no possibility of happiness. तो ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पे. So, this is very important. Food. यहाँ से ही क्या बोलते हैं हम स्टार्ट कर सकते हैं एक्चुअली. इसके लिए इनफैक्ट प्रभुपाद वुड से मेनी टाइम्स की, क्योंकि हमारा माइंड जो है बहुत ही डल है, बहुत ही पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड फिलॉसफी. तो इसके लिए पहले इनको प्रसाद खिलाओ. प्रसाद खाएंगे तो मन जो है वो, बुद्धि जो है वो थोड़ी शुद्ध होगी, तीक्ष्ण होगी, तभी वो समझ पाएंगे ये सटल साइंस. तो इसलिए किसी को आप घर वर में बुलाते हो तो प्रसाद खिलाओ उनको. अपने जो भी है, अगर क्योंकि होता है कि हम ये साइंस सीखते हैं तो हमको लगता है कि ये दूसरों को भी बताना चाहिए. तो बट जनरली आप देखोगे कि आप बताने जाओगे बट वो सामने से वो रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है. क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि माइंड बहुत डल है एक्चुअली सामने वाला, क्योंकि दे आर हैबिचुएटेड टू ईट दोज नॉनसेंस स्टफ्स. तो इसके लिए हमको प्रसाद खिलाना चाहिए लोगों को. तो इसके लिए यहाँ पे यज्ञ की बात हो रही है, सैक्रिफाइस की बात हो रही है, क्योंकि दिस इज वेरी रेलेवेंट एक्चुअली. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आगे, ठीक है, ये तो कंप्लीट कर देता हूँ मैं. It is not possible. Therefore, in order for people to become happy in all respects, they must be taught to perform the easy process of Sankirtan Yajna in full Krishna consciousness. Otherwise, there can be no peace or happiness in the world. तो हाँ, एक चीज़ और आता है कि ये जो हम फूड प्रिपेयर करते हैं, तो इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग द फूड 5 तरह के पाप होते हैं जो कि यू कमिट. वो क्या बोलते हैं, आप ग्राइंडिंग कुछ करते हो, नॉट कुकिंग में, एक्चुअली जो हाउस होल्डर्स होते हैं दे कमिट दिस काइंड ऑफ सिंफुल 5 काइंड्स ऑफ. तो उसमें बोलते हैं कि एक आप झाड़ू दे देते हो घर में, तो उसमें जीव जंतु की हत्या होती है, लिविंग एंटिटीज मरते हैं. आप पानी यूज़ करते हो, पानी से भी बहुत सारे जीव मरते हैं. फिर आप ग्राइंडिंग वगैरह कुछ कर रहे हो, मसाला विसल, उसमें मरता है. और भी 2 चीज़ें, 5 चीज़ें हैं ऐसे कुछ. या फायर, हाँ, फायर जो आप जला रहे हो उसमें एक्चुअली मरते हैं जीव. तो एक्चुअली यू कमिट दीज 5 काइंड्स ऑफ सिन इन दिस हाउस होल्ड एक्टिविटीज. तो इसके लिए क्या बोलते हैं, तो वो सिन से भी आपको क्या बोलते हैं ओवरकम करना है. तो you should do this yagya, because if you do this yagya sista शीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषय. दे सर्व किल्बिषय मतलब क्या, सारे पाप से आपको, क्योंकि वो पाप तो करोगे ही करोगे आप. तो इसलिए आप देखोगे जैनिज्म में देखोगे वो खाना ही छोड़ देते हैं एट द लास्ट स्टेज. वो सोचते हैं कि खाने में, क्योंकि कुकिंग में सिन इन्वॉल्व है, तो इसलिए कुकिंग का प्रोसेस ही छोड़ देंगे. या फिर आप देखोगे जैसे भगवद गीता में ही आता है, एक श्लोक में आता है, छठे चैप्टर में आता है, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम करोति यह सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय. तो वहाँ पे निरग्निर न चाक्रिय बात आ रही है कि वो जो कि योगी कौन है, सन्यासी कौन है, जो कि अनाश्रित होकर कर्म करता है अपना, बिना कोई कर्म फल की इच्छा करते हुए कर्म कर रहा है, वो एक्चुअल में योगी और सन्यासी. न कि वो जो कि अग्नि नहीं जला रहा है. तो जनरली सन्यासी जो होते हैं वो दे आर नॉट इनटू हाउस होल्ड लाइफ, राइट. तो वो अग्नि नहीं जलाते, वो घर में चूल्हा नहीं जलाते, वो बाहर मांग खाते हैं, या जो भी उनके लिए, जो उनके डिसाइपल्स है या जो भी हो, बेसिकली दे आर नॉट. तो इसके लिए बोलते हैं सन्यासी के लिए यूज आ रहा है, न निरग्निर न चाक्रिय. तो अग्नि आप बेसिकली आप जलाओगे तो पाप करोगे ही करोगे, वो सिन इन्वॉल्व होगा ही. तो उस सिन से बचने के लिए क्या तरीका है, दैट यू शुड डू थिंग्स फॉर प्लीजिंग कृष्णा. जैसे यहाँ पे आ रहा है, इस चैप्टर में आया था, वर्क डन एज अ सैक्रिफाइस फॉर विष्णु हैज टू बी परफॉर्म. वो होना चाहिए, तभी आप सिन से बच सकते हो. अदरवाइज, इसलिए आप देखोगे पुराने टाइम में स्वपाक करके वर्ड यूज होता था. मतलब स्वपाक जो होते हैं, मतलब जो कि वो खुद अपने लिए जो खुद कुकिंग करते हैं. क्योंकि जो ब्राह्मण लोग होते थे, जो साधु लोग होते थे, जो भी मतलब
वो क्या बोलते हैं मांग के खाते थे, बट वो कच्चा लेते थे, वो ये नहीं कि कुक फूड लेते थे, वो कच्चा राइस या जो भी कच्चा लेते थे वो, और वो खुद से कुक करते थे, क्योंकि भरोसा नहीं है ना क्या वो सामने वाला जो भी कुक करके देगा वो क्या कॉन्सियसनेस होगा उसका, तो इसके लिए वो खुद से कुक करते थे। तो इतना क्या बोलते हैं, इतना ये कुकिंग इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दे डोंट वांट टू स्पॉइल देयर साधना बाय ईटिंग सच एनीथिंग जो भी रेडिली अवेलेबल हो गया, तो वैसे मिल तो जाएगा उनको। और उसमें इसमें भी ये खासकर ये जो ग्रेन्स है ना उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये कुकिंग वाला फैक्टर। आप बाहर फ्रूट्स वगैरह या फिर दूध वगैरह वो फिर भी चलो ले सकते हो आप बाहर का, एक्चुअली जो ट्रेडिशनली तो वो भी नहीं लेते थे, बाहर का कुछ भी नहीं लेते थे, मतलब अनलेस एंड अनटिल दे आर नॉट श्योर कि वो प्योर सोर्स है कि नहीं उसका। बट स्टिल जैसे अब उन्होंने बोला ट्रैवलिंग करते हुए मुश्किल होता है, तो ठीक है अभी आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, अब चलो कुक फूड नहीं लोगे बाहर का, लेकिन आपको कुछ तो एटलीस्ट चाहिए रहेगा सब बॉडी को सस्टेन करने के लिए, तो एटलीस्ट यू कैन टेक फ्रूट या फिर मिल्क आइटम्स आप ले सकते हो। बट ग्रेन्स जनरली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ग्रेन्स में तो फिर वो ग्रेन्स में आग लग गई, वो जिसकी भी कॉन्सियसनेस है वो अशुद्ध है, तो फिर दैट इज़ एक्चुअली वो फिर पाप तो हुई है वो। तो ये साइंस है फूड का। किसी को फर्दर कुछ क्वेश्चंस कमेंट्स है इसमें? प्रभु जी शुद्ध भक्त के लिए ये एडवाइस किया जाता है कि वो बाहर का फूड बिल्कुल ना ले जहाँ तक संभव इवन यस, बट हम देखते हैं बट डिवोटीज आर नाउ डेज वेरी थोड़े कैजुअल होते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं। जैसे हम भी अभी यात्रा पे गए थे, तो हमने भी कुछ चीज़ें जो हमने ली थी वो इट वाज नॉट cooked by a devotee and was taken, I don't know what was the where from it was bought, I don't know, so actually we should avoid it, but हमारे लिए क्या, हमारा yes, that is the science। यज्ञ से स्टाशीन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः, क्योंकि वो क्लियरली आ रहा है यहाँ पे कि इनफैक्ट ये भी आ रहा है कि भुंजन्ते ते तो अघम पापम पचंती, ये पचंती आत्म कारण होता है कि जो अपने पर्सनल सेंस एंजॉयमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज वेरीली इट ओनली सिन। तो इवन ऑब्वियसली हमारा वो क्या बोलते हैं भाव है नहीं उतने, वी आर नॉट सो मच इन लव विथ गॉड की हम उनके लिए बनाए, मतलब थोड़ा तो सेंस ग्रेटिफिकेशन की रहती है टेंडेंसी कि ठीक है अभी एटलीस्ट अभी ये स्टेज पे है कि चलो भाई ऑफर करके खाएं, पहले भगवान को ऑफर कर दें, भले ही हमको अच्छा लगता है, हमको जो अच्छा लगता है हम वही बनाते हैं, पहले हमको क्या अच्छा लग रहा है वही हम देख रहे हैं, बट एटलीस्ट ठीक है उससे थोड़ा तो एटलीस्ट ग्रेजुएट हो जाए कि चलो ठीक है भगवान को ऑफर करके खाएं, तो उसमें भी हमको यही एटलीस्ट देखना चाहिए क्या ऑफर कर सकते हैं एटलीस्ट, तो वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आ रहा है कि अगर नहीं सेंस एंजॉयमेंट के लिए आप खा रहे हो तो पाप ही खा रहे हो, बट हाँ ठीक है थोड़ा सा आपको ये मिल जाएगा कि क्योंकि आप एज अ यज्ञ एज अ सैक्रिफाइस यू आप कर रहे हो, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है भगवान देखेंगे, चलो इतना तो अभी जैसे माँ बाप होते हैं उनके छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों को जो अच्छा लगता है वो मांगते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए जो भी चाहिए, आम चाहिए जो भी चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, बट अगर वो बच्चे जो हैं अगर आउट ऑफ लव वो पहले माँ बाप को अगर वो ऑफर करते हैं तो उससे वो माँ बाप खुश हो जाते हैं, उनको अच्छा लगता है कि चलो एटलीस्ट बच्चे ने मुझे पहले मेरे बारे में पहले सोचा। तो सिमिलरली भगवान भी एटलीस्ट देखेंगे कि चलो मेरे बारे में पहले सोच रहे हैं, एटलीस्ट इतना एटिकेट है इसमें, इतना इसको समझ है। और एक्चुअली भगवान ये सब क्यों डिमांड कर रहे हैं, ये सब एक्चुअली आपको ये सब लग सकता है कि अरे यार इतने कितना भगवान डिमांडिंग है यार, मतलब क्या हर चीज़ मतलब पहले मुझे ऑफर करो फिर खाओ, ये सब क्या इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है, भेजा ही काहे को मेरे को इधर फिर बट एक्चुअली भगवान दुखी है, एक्चुअली आप भगवान से दूर हो तो भगवान दुखी है। प्रभु जी कृष्णा के मेनू में क्या है? कृष्णा के मेन्यू में क्या है? राजभोग यहाँ पे ऑफर होता है, वो पता करो क्या क्या मिलता है वहाँ पे। राजभोग यहाँ जो ऑफर होता है ना वो उसमें वो भगवान को जैसे रोज यहाँ पे करेला ऑफर होता है आप खाओगे रोज करेला रोज करेला ऑफर होता है राइट,
रोज करेला ऑफर होता है। भगवान को पसंद है। या इवन मुझे भी पसंद आपको भी पसंद है तो अच्छी बात। तो भगवान की पसंद के साथ अपनी पसंद जोड़ दीजिए। लेकिन तो जी, हाँ when it comes to food, how हाँ do you differentiate? जैसे आप बोल रहे हैं ना कि sense gratification के लिए और when somebody is preparing food, वो तो basic sustenance के लिए that is the only purpose, you know. So how तो do you वही तो यहाँ पे differentiate यही तो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। ये होल भगवत गीता एक्चुअली पर्पस बताने के लिए तो बताया जा रहा है कि पर्पस क्या है एक्चुअली। अदरवाइज सोचो आप ही अर्जुन को बताना है कि भाई लड़ना या नहीं लड़ना है, ये बैठ के कुकिंग का साइंस बता रहे हैं भगवान। बट एक्चुअली ऑल इट इज कनेक्टेड एक्चुअली, क्योंकि वो अर्जुन को कन्विंस कराना है। अर्जुन क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं कि अर्जुन को तो पहले उन्होंने बोला स्टार्टिंग में कि भाई तुम तो बेवकूफ़ हो एकदम, बड़े बड़े बातें कर रहे हो लेकिन तुम तो एकदम बेवकूफ़ हो, क्या चलो गेट अप एंड फाइट। तो उससे वो समझने वाले नहीं थे, उनको पूरा समझाना था उनको साइंस। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी साइंस, बहुत सारी धर्म लेवल पे धर्म बताया जा रहा है, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, बहुत सारी चीज़ें। और अल्टीमेटली लास्ट में कृष्ण क्या बोल रहे हैं, सर्वधर्मम परित्यज्य। अरे तो फिर बताया क्यों इतना सब कुछ, क्यों बताया फिर इतना सब कुछ? ये सब इतना कुछ बताने की जरूरत क्या है? इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, उसके बाद बोल रहे हैं कि सर्वधर्मम परित्यज्य। बट नहीं, वो चीज़ भी समझने के लिए एक्चुअली ये भी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये जो भी फूड का साइंस हो गया, इट्स ओनली फॉर फूड, यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। सारा कुछ एक्चुअली आपका पूरा लाइफ जो है एक्चुअली इट्स सैक्रिफाइस सेंटर्ड, यज्ञ सेंटर्ड। सारा एक्चुअली इट्स ऑल एवरीथिंग शुड बी एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस। अभी जैसे भगवान ने ये वर्णाश्रम सिस्टम दिया है, उसमें क्या हायरार्की है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो लोग उस पर बोलते हैं कि अरे क्या हायरार्की चल रही है, ब्राह्मण को इतना सारा ये मिला है। बट आजकल क्या चल रहा है, आजकल के अगर टाइम में अगर मान लो ये कास्टिज्म, ऐसे तो वो तो क्या बोलते हैं वो विद टाइम क्या बोलते हैं उसको, ये हो गया लोगों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी परवर्ट हो गया, उसके नाम पे वो थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करने लगे। बट अगर आजकल के टाइम में भी देखोगे तो हायरार्की अभी भी है। अभी क्या बोलते हैं, अभी जिसके पास मनी है वो रूल कर रहा है। बट पहले क्या था, ब्राह्मण जिसके पास इंटेलिजेंस था, कैरेक्टर था, वो उनको क्या बोलते हैं, उनको इज्जत दी जाती थी, उसके हिसाब से सोसाइटी गाइड होती थी। भले ही कितना बड़ा राजा रहने दो, लेकिन वो एडवाइस के लिए वो ब्राह्मण से ही आता था लेने के लिए एडवाइस, और उसके हिसाब से ही सोसाइटी चलती थी और परफेक्टली चलती थी। और ये जो यज्ञ वगैरह है, राम राज्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि सब कुछ परफेक्टली होता था। अगर हम ये प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं फॉलो करेंगे तो यू विल नॉट गेट रेन एंड यू विल नॉट गेट फूड। तो इसके लिए सब इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ऑल दीज साइंस आर दैट्स सो इंपॉर्टेंट। तो ये जो जो साइंस है, ये सब जो भी अलग अलग लेवल का धर्म है, वो भी इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि दिस इज ऑल्सो एक्चुअली लीडिंग यू टू द हाइएस्ट धर्म। ये सब धर्म भी एक्चुअली कनेक्टिंग टू हाइएस्ट धर्म। अभी के टाइम में कौन है रूल कर रहा है, द सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, बॉलीवुड स्टार्स। क्रिकेट खेल रहे हैं, एक बॉल फेंक रहे हैं, उसके पीछे सब दौड़ रहे हैं, एंड दे आर सो ग्लोरियस। और सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, दे आर द रूलर्स, दे आर, जिसके पास पैसा है अंबानी, दे आर द रूलर्स। उनकी लोग सुनते हैं, वो आ जाएंगे टीवी पे तो अरे देखिए अंबानी क्या बोल रहे हैं। इवन जो हमारे जो लीडर्स है पॉलिटिकल, सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स, कहने को तो क्षत्रिय है, बट व्हाट दे आर एक्चुअली, वो उनके अल्टीमेटली रूल कौन कर रहा है, दीज इंडस्ट्रियलिस्ट, ये जो पैसे हैं जिनके पास, वो। तो एक्चुअली कौन बेटर ऑप्शन है, जिसके पास कैरेक्टर है, जिसके पास नॉलेज है, वो रूल करे, वो बेटर है, या फिर जिसके पास कोई कैरेक्टर नहीं है और वो आके कोई भी कुछ कर रहा है, कुछ भी फैशन स्टेटमेंट हो जाता है, कुछ भी करता है वो, और उसके हिसाब से लोग पागलों की तरफ फॉलो करते हैं। तो इसके लिए प्रभुपाद ने ये जो, प्रभुपाद के आप पॉपर्ट पढ़ोगे, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ोगे, प्रभुपाद वॉज नॉट, ये नहीं कि बस ये थेरेटिकली क्या बोलते हैं, ये डिस्कस हमारे इंटेलिजेंस को क्या बोलते हैं ग्रेटिफाई करने के लिए बस हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, नहीं, इसका रियल क्या बोलते हैं वैल्यू है, इसको क्या बोलते हैं प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना चाहिए लाइफ में, वो इम्पोर्टेंट है। और ये वर्णाश्रम सिस्टम, ये जो कुछ भी भगवान ने दिया, इट्स ऑल एक्चुअली साइंस एक्चुअली, जो कि एक्चुअली हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे बेटर लिविंग के लिए। और नॉट ओनली बेटर लिविंग के लिए यहाँ पे, बट एक्चुअली टू गेट आउट ऑफ दिस एंड टू अटेन दिस परमानेंट पोजीशन इन सर्विस ऑफ गॉड।
तो वो सब क्या बोलते हैं, इसके लिए अलग लेवल का धर्म बताया कृष्ण ने, क्योंकि ही नोज कि नॉट एवरीबडी इज क्वालिफाइड टू सीधे एक्सेप्ट कर ले भक्ति होगा। बट यहाँ पे एक्चुअली यज्ञ एक्चुअली इस टाइम में, मॉडर्न टाइम में आप उतना एलाबोरेट नहीं कर सकते। इसके लिए यहाँ पे प्रभुपाद लास्ट में लिख रहे हैं कि they must be taught to perform the easy process of Sankirtan Yajna in full Krishna consciousness in order for people to become happy in all respect. Otherwise there can be no happiness. चैतन्य चरितामृत में आता है, वो क्या श्लोक है वो, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम यज्ञैर संकीर्तन प्यायर यजंती सुमेधस, समथिंग लाइक दैट, आई एम फॉरगेटिंग दैट, कि ये जो संकीर्तन धर्म है वही ये इसमें जो है धर्म है एक्चुअली। और ये किसके लिए है, जो कि बहुत ही सुमेध है, बहुत ही इंटेलिजेंट है एक्चुअली, जिनकी बुद्धि काफ़ी शुद्ध है एक्चुअली, दे कैन एक्चुअली एक्सेप्ट दिस प्रोसेस संकीर्तन यज्ञ। क्योंकि बाकी जो आप नहीं कर सकते, इतना सारे जो एलैबोरेट प्रोसेस है ये यज्ञ वगैरह, जो बहुत सारे जो यज्ञ है वो सब नहीं रिकमेंडेड है इससे। तो दिस संकीर्तन यज्ञ जो है वो रिकमेंडेड, बट एटलीस्ट जो बेसिक है जितना कुछ कर सकते हैं वो तो करना ही चाहिए। This is a science actually, and how this is related actually, it's all given there, and it's not just कि 18 चैप्टर्स हैं भगवत गीता में और कोई क्या चल रहा है कुछ पता नहीं, ऐसा नहीं है। It's all is very, because कृष्णा बेवकूफ़ नहीं है कि वो कुछ भी बिना मतलब का बोलते बैठेंगे यहाँ पे। He knows what he is speaking, so everything has its values here in Bhagavad Gita. So that's why we should, क्या बोलते हैं, हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, सुनना चाहिए, then we can actually make our life successful. और लाइफ सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं कि हमको, जनरली भगवत गीता का लेके लोग बताते हैं कैसे अपने लाइफ में तुम मटेरियली कितने सक्सेसफुल हो सकता है, बट वो एम नहीं है, क्योंकि लास्ट में बोल रहे कृष्ण अल्टीमेटली क्या प्रयोजन है, अल्टीमेटली सर्वधर्मम परित्यजामः एकम शरणम व्रज। So all these dharma has to be understood to understand the final dharma. So okay, I'll end here. Any further questions, comments? Yeah. मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मैं कुछ टाइम से भगवत गीता पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, तो वहाँ पे लिखा है कि भगवान कृष्ण सुप्रीम गॉड है। तो अभी हमारे भारत के अंदर जो है भिन्न भिन्न प्रकार से जो है देवी देवता हैं। अगर एक आदमी पिछले 25-30 साल से भगवान शिव को मान रहा है और उसे और सडन पता चलता है कि भगवान कृष्ण तो देव है, सुप्रीम गॉड तो भगवान कृष्ण है, तो वो कहाँ पर और कहाँ लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण ही सुप्रीम गॉड है? भगवत गीता में लिखा हुआ है, कई जगह लिखा हुआ है इनफैक्ट। और आपको ये समझना चाहिए, यहाँ पे सुप्रीमेसी की फाइट नहीं चल रही है देवताओं में सुप्रीमेसी की फाइट नहीं चल रही है। ये जो लोग जो सो कॉल्ड अपने डेमी गॉड वर्शिप या जो भी कृष्णा की वर्शिप कर रहे हैं सब, वो लोगों में बीच में कभी लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो फाइट करते हैं कि नहीं तुम कैसे बोल रहे हो, कृष्णा ही भगवान है, शिव जी ज़्यादा पावरफुल है, ये है। या फिर कभी तो ऐसा भी होता है राम और कृष्ण को लेके भी लोग लड़ाई करते हैं, या फिर विष्णु और कृष्ण को भी लेके लड़ाई करेंगे, देवी और कृष्ण को लेके लड़ाई करेंगे कि नहीं यार देवी की भक्ति बताई गई है, तुम क्या कृष्ण कृष्ण ही करते रहते हो, वो कृष्ण से वो नफरत भी करने लगेंगे, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। तो नहीं, हमको पूरा समझना चाहिए कि एक्चुअली में कि किसका क्या पोजीशन है, और अल्टीमेटली शास्त्र क्या बोल रहे हैं, कि हम कैसे समझ सकते हैं, क्या हम केपेबल हैं क्या हम समझने के? डू यू हैव दिस मटेरियल इंटेलिजेंस, मटेरियल फैकल्टीज? आपके पास तो जो भी माइंड इंटेलिजेंस यही सब आप खुद से पता कर सकते हो क्या? अल्टरनेस एंड अनटिल जो जिसका क्रिएशन है वो खुद आपको साइंस रिवील नहीं करेगा थ्रू प्रॉपर मीडियम, देन हाउ कैन यू नो? तो गुरु साधु शास्त्र ये बेसिस होते हैं जानने का। तो इफ यू गो थ्रू दैट गुरु शास्त्र, एंड शास्त्र इज द सेंटर, तो शास्त्र के थ्रू आप जाओगे तो देयर इज एनफ एविडेंस वेयर इट says that Krishna is the supreme personality of Godhead. Krishna says in Bhagavad Gita many occasions. There are so many shlokas are there where Krishna, पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान शिव जो है उनसे जो है ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न हुए। हाँ वो और सब है, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि उनसे शिव और ब्रह्मा उत्पन्न हुए। वो सब दिया हुआ है, वो सब पुराणों में दिया हुआ है। बट देन अगेन व्यासदेव जो कि राइटर हैं इसके पुराना के और वेद के, तो वो खुद बता रहे हैं कि उन्होंने वेद देने के बाद वेदांत सूत्र दिया उन्होंने, वेदांत सूत्र जो कि
आपका पूरा समराइज जो कि एसेंस है वो, और वेदांत सूत्र पे उन्होंने कमेंट्री दी, दैट इज श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम को बोला जाता है कि दैट इज द महापुराण, so that is the highest evidence. Even Chaitanya Mahaprabhu, he also said कि Srimad Bhagavatam is the Amala Puran, and that is the highest evidence. So according to Srimad Bhagavatam, which is giving the highest science, and actually Srimad Bhagavatam के बारे में वेदव्यास लिख रहे हैं कि यहाँ पे जो बताया गया है वो हाईएस्ट धर्म बताया गया है। बाकी सारे जगह जो कुछ भी तुम देख रहे हो, जो कुछ भी पढ़ रहे हो, जो भी धर्म जान रहे हो, दैट इज एक्चुअली चीटिंग रिलीजन, कैतव धर्म। तो वो इवन कृष्णा, तो ये श्रीमद् भागवतम को आप क्या बोलते हैं, एविडेंस मान सकते हो श्रीमद् भागवतम, क्योंकि वेदव्यास उसको दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो किसी और का दिया हुआ। वेदव्यास जो कि जिन्होंने बाकी वेद और पुराण दिए वही बता रहे हैं, तो वेदव्यास ने दिया है वो श्रीमद् भागवतम, जिसमें क्लियरली स्टैब्लिश। और हमारे चलो ठीक है, हमको भी लग रहा है कि नहीं ठीक है शिव जी, ठीक है शिव जी की वर्शिप करो, देयर इज नो, कृष्णा नहीं बोल रहे हैं कि एटलीस्ट यू आर ऑन सम पाथ एक्चुअली, एंड शिव जी विल, you see what Shivji, you pray to Shivji that ठीक है, I don't know who is supreme and what is in best interest of me. You pray to him and see where he is guiding you towards. That you can do. If you trust Lord Shiva, you pray to him. You do not trust me, you do not trust Shastra, you trust Lord Shiva, you trust, then you pray to him. He'll guide you. There are so many devotees of Lord Shiva who has become Vaishnavas. But anyway, there's no fight between Vaishnava. I'm not saying this to क्या बोलते हैं, to establish Vaishnava is supreme, but we have to state the fact actually. मैं वही बोल रहा हूँ जो कि शास्त्र में बताया गया। So anyway, ठीक है, we'll end here. It's 18:06:07. तो ठीक है, यहाँ पे end करते हैं। हरे कृष्ण। Hare Krishna. So we'd like to thank His Grace Ashray Prabhu for giving such a wonderful class. So जो लोग फर्स्ट टाइम आए या फिर जिन्होंने आश्रय प्रभु को क्लास पहले सुना नहीं है, तो आश्रय प्रभु इज अ वेरी सीनियर डिवोटी, ही इज द फाउंडर ऑफ दिस लाइट ऑफ पावर प्रोग्राम। सो हम जब भी उनको ऐसे बोलते हैं तो सही मजाक में हंसते हैं, बट ही इज द वन हु स्टार्टेड दिस प्रोग्राम। No, it's not me, it's actually Srila Prabhupada. So we are fortunate कि वो वापस मुंबई आ चुके हैं। So recently he had a transfer to Chennai, तो इसलिए हम उनका एसोसिएशन ले नहीं पा रहे थे, but now he's back to Mumbai. That's a good news. Yeah. हम आशा करते हैं कि वो ऐसे क्लासेस और रेगुलर बेसिस में हमें देते रहे। एंड इसके बाद नाउ वी आर प्रसादम इज इन वृंदावन। तो आप सब ने अटेंडेंस शीट में आपका नाम और सारी डिटेल्स दिए सामने, अगर किसी ने नहीं दिए तो नीचे प्रसादम लेते समय आप दे सकते हो। तो जाते समय आप कूपन लेके जाइए, कूपन मेरे पास है, आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, तो कूपन लेके जाइए और फिर वृंदावन हॉल में जाइए। और किसी को और भी क्वेश्चंस है तो आश्रय प्रभु विल बी देयर, आई विल बी देयर, सो यू कैन आस्क अस। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम लोग अभिवादन करेंगे प्रभु जी का 3 बार हरे कृष्ण एक बार